ओम शांति। ब्रह्मा कुमार हेमंत भाई, जो मधुबन शांतिवन से हैं, जिन्होंने दादी जी की पालना ली। दादी हृदय मोहिनी जी के बारे में भाई जी कहते हैं, शिव हृदय स्वामिनी, दादी हृदय मोहिनी जी। फरिश्ता रूप ममतामयी दादी, गुलजार जी ने मां बन मुझ बालक की बुद्धि रूपी अंगुली थाम अध्यात्म पथ पर मुझे चलना सिखाया। मीठी मीठी बातों से हृदय नाथ से हृदय का नाता जोड़ना सिखाया। अनेकों बार प्राण प्यारे प्रभु से मिलन कराया। वह सच्चा परवाना बनकर शिव बाबा पर फिदा कराया। वे रहनुमा बन जिंदगी के हर मोड़ पर साया बनकर खड़ी रहीं। सदा खुशहाल फरिश्ते की चाल से दादी जी की देह दुनिया से दूर ले जानी वाली रूहानी अदाएं यही कहती, मैं परियों की रानी हूं, मैं आसमां से आई हूं। सच पूछो तो उनका नहीं था विकारी दुनिया से कोई रिश्ता। वे तो थी ही जन्मजात एक प्यारा फरिश्ता। कैसी मनमोहक मनोहर छवि, कैसा न्यारा निराला नूरानी तेज, वह ओज से दमकता हर्षित मुखमंडल। आज भी वे परियों की सहजादी सूक्ष्म वतन से फरिश्ता बनाने के मानो अव्यक्त इशारे कर रही हैं। 9 वर्षीय शोभा का ओम निवास बोर्डिंग में प्रवेश। दादी जी का दैहिक जन्म कराची में भक्ति भाव से भरे परिवार में 1 जुलाई 1926 के शुभ दिन हुआ। पिता हासाराम व माता रुक्मणी, ससुराल का नाम ने नाम दिया शोभा, अर्थात लौकिक नाम दादी जी का शोभा था। ब्रह्मा बाबा उन्हें प्यार से कहते गुलजार। शिव पिता ने दादी जी को अव्यक्त नाम दिया हृदय मोहिनी। एक बार कराची में दादी की लौकिक मां की मामी ने ब्रह्मा बाबा को महान पुरुष जान निमंत्रण दिया। शोभा दादी ऑलराउंडर के साथ मामी के घर गई। वहां सत्संग में जाते ही ट्रांस में गई। सत्संग पूरा हुआ पर वे जागृत अवस्था में ना लौटी तो मां ने जगाया। मां ने पूछा, क्या देखा? वे कुछ बता ना सकी। तब मां ने उन्हें श्री कृष्ण, श्री राम आदि के चित्र दिखाए। उन द्वारा दीदार में देखे श्री कृष्ण की छवि उन चित्रों से अति सुंदर थी। इसके बाद उनका ज्ञान मार्ग में पदार्पण हुआ। उन दिनों ब्रह्मा बाबा ने सिंध हैदराबाद में बच्चों के लिए हॉस्टल खोला था। गीता पाठी मां ने श्रेष्ठ संस्कार देने के लिए 9 वर्षीय शोभा को ओम निवास बोर्डिंग में प्रवेश दिलाया। दादी जी को बाबा मम्मा से राजकुमारी से बढ़कर प्यार दुलार मिला। बाबा कहते, भक्त तो जड़ मूर्तियों को भोग लगाते हैं, आप तो चैतन्य ठाकुर हो, मैं चैतन्य मूर्तियों को खिलाता हूं। बाबा स्वहस्तों से बच्चों को गोद में बिठाकर मौसम का पहला फल खिलाते। एक बड़े हाल में 80 पलंग थे। बच्चों को पेस्ट भी ब्रश में डालकर मिलती। स्नानागार में वस्त्र तैयार होते। रोज रात को मालिश होती थी।
श्वेत चादर से सजी सैया पर मच्छरदानी लगाई जाती। वह संभालने वाली बहन टार्च से चेक करती कि कोई मच्छर तो नहीं है। बाबा मम्मा आकर गुड नाइट करते। मच्छरदानी गिरते ही गीत बजता, सो जा राजकुमारी सो जा। सोने से पूर्व बाबा 3 मिनट में सारे दिन का चार्ट चेक कराते। प्रातः जाग सजनिया जाग इस गीत से जगाते। सुबह दादी चंद्रमणि ड्रिल कराती। साथ ही एक दूजे को आत्मा देखने का अभ्यास कराती। बाबा स्वयं पाठ लिखते, वह दादियां पढ़ाती। बाबा के लिखे गीत कविताएं मिट्ठू दादी मधुर स्वर में गाती। दीदार में देखे दिव्य दृश्यों का बाबा डांस ड्रामा लिख मंचन कराते। दादी ने तो वो निस्वार्थ प्यार भरी पालना पाई जो राजा महाराजाओं को नसीब ना हो। इसी बीच हैदराबाद में पवित्रता पर हंगामे में पिकेटिंग हुई। बच्चों के नाम वारंट निकले तो उन्हें घर भेजा। शोभा भी वारंट आने से घर आई। इधर बाबा भी कराची आ गए। दादी ऑलराउंडर ने कड़े विरोध का डटकर सामना किया। उन्हें बार बार लगता कि दान में दी हुई चीज शोभा को वापस नहीं लेना चाहिए। अतः 1 साल बाद वे एक दिन सवेरे सवेरे शोभा को तांगे में बिठाकर ओम निवास छोड़ आई। 14 वर्ष की गहन योग भट्टी में तप कर दादी कंचन बनी। दादी जी ने ही मुख्य संदेशी बन सूक्ष्म वतन तथा सतयुगी दुनिया के अनेक राज खोले। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने दादी की आंखें देख वरदान दिया कि ये नैन बहुत सेवा करेंगे। ऐसे ही एक दिन मातेश्वरी जी ने मीठी आवाज सुन कहा कि उनकी मधुर वाणी से सेवा होगी। सचमुच ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो दादी हृदय मोहिनी जी के नैनों से असंख्य ब्रह्मावत्स परमात्म दृष्टि पाकर निहाल होते रहे। साथ साथ 5 स्वर्णिम दशकों तक दादी जी के मुख कमल से ईश्वरीय अमृत वचनों का पान कर इस मिलन का पद्मा पदम सौभाग्य पाते रहे। मुझ आत्मा को दादी जी से मिला, अतः प्यार व पालना अवर्णीय है। मैं 1990 में मधुबन में समर्पित हुआ। मातेश्वरी भवन में सेवा में उपस्थित था, जहां हमने वेस्ट चीजों से रॉक गार्डन व झरने का निर्माण किया था, जिसमें कुछ मिट्टी की मूर्तियां भी सजाई थी। उसे निहारने हेतु दादी जी को सस्नेह निमंत्रण दिया, तो सहज भाव से निमंत्रण स्वीकार कर दादी जी पधारी। हम भाव विभोर हो पुष्प गुच्छ दे स्वागत करने को उत्सुक थे, पर जैसे ही दादी जी कार से नीचे उतरी तो कुछ आदिवासी बच्चे बगीचे में सजे खिलौने को देख रहे थे। उनसे दादी आत्मीयता से संवाद करने में मगन हो गई। शायद ही बच्चे नहाए धोए हों। फटे पुराने मेले कुचेले कपड़े, बिखरे बालों की जटाएं, बच्चों की ऐसी अस्वच्छ भाव भंगिमा देख कोई भी उनसे दूर भाग जाए। पर दादी जी तन की गंदगी ना देख मन के भोलेपन पर रीछ कर मासूमियत से कह रही थी, इन्हें मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना, दूर से ही देखना।
दादी जी का हाव भाव व उन बाल सुमनों से हृदय का वार्तालाप देख मैं तो अवाक रह गया। कैसा था निष्पाप मन, कैसा भोलापन था दादी जी का। उनके निर्मल हृदय से स्नेह का झरना झरझर बह रहा था। दिल सहसा गा उठा, ओ मैया मोरी तू मन की अति भोरी। उपरोक्त प्रसंग ने स्वयं भगवान दादी जी में क्यों आते हैं इस प्रश्न का मुझे उत्तर दिया। दादी जी के निर्मल हृदय ने सत्यम शिवम सुंदरम को भी मोह लिया। उनके पावन मन भावन चितवन ने खुदा को भी फिदा कर लिया। उनके पवित्र हृदय कुंज ने सर्वशक्तिवान को भी सम्मोहित कर लिया। दादी जी की सहज सरल बाल सुलभ निष्कपटता ने शिव हृदय पर सदा राज किया। दादी जी तो चैतन्य शिवालय थी। जब जब भी दादी जी से मिलना होता तो अनुभव होता स्वयं शिव उनमें विराजमान है। वे चलते फिरते भी प्रभु मिलन की अनुभूति करा देती थी। वे चलते फिरते भी प्रभु मिलन की अनुभूति करा देती थी। सचमुच दादी थी ही शिव प्रिया, शिव भार्या, शिव अनुरागिनी, शिव अर्धांगिनी, शिव हृदय स्वामिनी, दादी हृदय मोहिनी। विघ्न विनाशक थी दादी जी। कहते हैं तूफानों में तोहफे होते हैं। मुझ आत्मा की भी तन मन की स्थिति की परीक्षाएं चल रही थी। मैं दादी जी के पास दिल्ली पांडव भवन गया। वहां दादी जी के सप्ताह भर के सानिध्य ने अनुभव कराया कि एक मां बच्चे के साथ खड़ी हो कैसे विघ्नों से पार कराती है। दादी जी रोज दिल का हाल पूछती। कहती, हेमंत ये खेल है, पेपर है। उन शक्तिशाली शब्दों ने पहाड़ को भी राई तो क्या रुई बना दिया। एक दिन दादी मानसरोवर में गई हुई थी। एक दिन दादी मानेसर में गई हुई थी तो दादी जी के कमरे के बाहर ताज, पुष्पहार, चुन्नी, चंदन का तिलक, फल, चांदी का कटोरा, चम्मच आदि तैयार कर उनका इंतजार कर रहा था। दादी जी आई व मेरे मन की मुराद पूरी की। पांडव भवन की कुछ बहनों के समक्ष दादी जी का श्रृंगार किया। तिलक लगाया, चुन्नी ओढ़ाई और चांदी के कटोरे में चांदी के चम्मच से स्वयं बनाए गाजर के हलवे का भोग भी स्वीकार कराया। तो लगा जैसे दादी बाल कृष्णा की मोहिनी रूप धर भावना का भोग स्वीकार कर रही है। उस समय दादी सहित कुल 8 आत्माएं विराजमान थी। ये भी कमाल थी कि 800 इष्ट दादी ने भविष्य देवीय स्वरूप की झलक दिखाकर विघ्न विनाशक बन मुझे निर्विघ्न किया। मुझे नव जीवन मिल गया। दादी जी तो पवित्रता का जीता जागता चैतन्य दीप स्तंभ थी। उनके शीतल तन मन से सुख शांति की तरंगे निकलती रहती थी। जैसे पार्वती ने हिमालय पर तप कर शिव का वरण किया, ऐसे ही पार्वतन की अनुगामिनी दादी महाशिवरात्रि के पावन पर्व की मंगल बेला में शिव समा पर कुर्बान हो गई। अच्छा, ये विशेष अनुभव दादी गुलजार जी के साथ का ब्रह्मा कुमार हेमंत भाई जो मधुबन शांतिवन से हैं, उन्होंने सुनाया। अच्छा, ओम शांति।